देवलोक का अदृश्य संकट। एक रहस्यमयी कथा। सृष्टि के आरंभ से ही, जब ब्रह्मांड अपने शिशुकाल में था और तारों की चकाचौंध ने अभी अपनी पूर्ण महिमा प्राप्त नहीं की थी, तब भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देवताओं और मनुष्यों का सहअस्तित्व एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा था। हिमालय की धवल चोटियों से लेकर सागर की अनंत गहराइयों तक, प्रकृति की हर श्वास में एक दिव्यता का वास था। देवराज इंद्र, अपने वज्र और ऐरावत पर आरूढ़, स्वर्गलोक के वैभव और पृथ्वी के संतुलन के संरक्षक थे। उनके दरबार में देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी ब्रह्मांड के संगीत में लीन रहते थे। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड की असीम गहराइयों से कुछ ऐसी शक्तियां जाग उठती हैं जिनकी कल्पना भी देवलोक ने नहीं की थी। यह कहानी उसी अनजाने, अदृश्य खतरे की है जिसने एक बार देवराज इंद्र के वज्र को भी चुनौती दी थी। एक शुभ प्रभात थी। इंद्रलोक में मंदार पुष्पों की सुगंध तैर रही थी और अप्सराएं अपनी नृत्य साधना में लीन थीं। तभी सहसा नंदन वन के सबसे ऊंचे कल्पवृक्ष के पत्ते मुरझाने लगे। पहले एक दो, फिर पूरे वृक्ष की हरियाली मटमैली होकर सूखने लगी। देवराज इंद्र ने इसे सामान्य प्रकृति का बदलाव समझा, परंतु जब यही क्रम देवलोक के अन्य वृक्षों में भी दिखने लगा तो चिंता की लहर दौड़ गई। शीघ्र ही यह असामान्य घटना केवल वनस्पतियों तक सीमित नहीं रही। देव सभा में, जहां सदा ऊर्जा और उत्साह का संचार होता था, अब एक अजीब सी जड़ता, एक थकान छाने लगी। स्वयं इंद्र को अपने भीतर एक अज्ञात क्षीणता महसूस हो रही थी। उनके वज्र की चमक भी कुछ मंद पड़ गई थी। यह कोई दानवों का कपट नहीं था, क्योंकि दानवों का आक्रमण सदा गर्जना के साथ होता था। यह तो एक शांत, अदृश्य क्षरण था। देवगुरु बृहस्पति ने इस स्थिति का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड के कोनों कोनों को खंगाला, परंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। देवराज, बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, यह संकट किसी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रहा। यह ऊर्जा का धीमा ह्रास है, मानो कोई हमारी प्राण ऊर्जा सोख रहा हो। सूर्यदेव का रथ, जो प्रतिदिन अपनी पूर्ण आभा से आकाश को प्रकाशित करता था, उसकी रश्मियां भी अब कुछ फीकी पड़ने लगी थीं। चंद्रदेव की शीतल चांदनी में भी एक अस्पष्ट सी विरक्ति थी। यह चिंताजनक था, क्योंकि ये तीनों लोक के आधार स्तंभ थे। एक रात, जब चारों ओर गहन शांति थी, देवराज इंद्र को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि चंद्रमा, जो सदा शीतलता और शांति का प्रतीक रहा है, उसके धवल धरातल पर काली, अस्पष्ट आकृतियां रेंग रही थीं। वे आकृतियां चंद्रमा की सतह से कुछ सोख रही थीं, और चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे धूसर हो रहा था। स्वप्न टूटते ही इंद्र पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को बुलवाया। चंद्रदेव ने बताया कि पिछले कुछ समय से उन्हें अपने भीतर एक अजीबोगरीब रिक्तता का अनुभव हो रहा है। उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे चुरा रहा हो। उन्होंने चंद्रमा पर कुछ असामान्य हलचल भी महसूस की थी, परंतु वह इतनी सूक्ष्म थी कि उन्हें लगा यह उनका भ्रम है। इंद्र ने बिना देर किए एक उच्चस्तरीय देव दल का गठन किया। इसमें पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव और स्वयं इंद्र शामिल थे। उनका लक्ष्य था चंद्रमा। वे अदृश्य विमानों में सवार होकर तीव्र गति से चंद्रमा की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे चंद्रमा के निकट पहुंचे, वायु में एक अजीब सी ठंडी, मृत गंध फैलने लगी। यह ऐसी गंध थी जो कभी किसी युद्ध या विनाश के बाद नहीं आई थी। यह तो किसी प्राणहीन, निर्जीव पदार्थ की दुर्गंध थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते ही देवदल ने जो देखा, वह उनकी कल्पना से भी परे था। चंद्रमा के उस भाग में, जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता, वहां विशाल, चमकदार, परंतु नीले रंग के संरचनाएं बनी हुई थीं। ये संरचनाएं धातु या पत्थर की नहीं थीं, बल्कि एक अजीब, सजीव ऊतक जैसी लग रही थीं, जो धीरे धीरे स्पंदित हो रही थीं। उनसे एक मंद, नीली आभा निकल रही थी, जो चंद्रमा के श्वेत धरातल को एक भयानक रंगत दे रही थी। यह क्या है? पवन देव ने फुसफुसाते हुए कहा। उनके शक्तिशाली शरीर में भी एक सिहरन दौड़ गई थी। इंद्र ने अपने वज्र को उठाया। वज्र की चमक ने नीले रंग की संरचनाओं को भेदने की कोशिश की, परंतु प्रकाश उनमें समाकर विलीन हो गया। तभी उन संरचनाओं से कई आकृतिहीन, गहरे नीले रंग के जीव बाहर निकलने लगे। वे जीव आकार में बड़े थे। उनके शरीर तरल और अस्थिर थे, मानो वे धुएं या तरल प्रकाश के बने हों। उनकी आंखें नहीं थीं, परंतु वे देवों की उपस्थिति को भांप गए। पहला आक्रमण हुआ। एक तरल जीव तीव्र गति से अग्निदेव की ओर बढ़ा। अग्निदेव ने अपनी लौ प्रज्वलित की, परंतु वह लौ उस जीव के भीतर से निकल गई, जैसे वह वहां था ही नहीं। जीव ने अग्निदेव की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। अग्निदेव ने पीड़ा से चीख मारी। इंद्र ने तुरंत वज्र से वार किया, परंतु वज्र भी जीव के आर पार निकल गया, बिना उसे कोई हानि पहुंचाए। यह एक भयानक स्थिति थी।
देवों के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी उन पर निष्प्रभावी थे। ये जीव ऊर्जा को सोखते थे, स्वयं ऊर्जा से बने थे और किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक प्रहार से अछूते थे। जैसे जैसे जीव ऊर्जा सोखते गए, वे आकार में बड़े होते गए और उनकी नीली चमक और तीव्र होती गई। देवों ने पीछे हटने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए उनके पारंपरिक नियम काम नहीं कर रहे थे। देव सभा में लौटने पर निराशा और भय का वातावरण था। स्वयं देवराज इंद्र, जिनका वज्र कभी पराजित नहीं हुआ था, चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मांड के अन्य लोकों से भी संदेश भेजे, परंतु कहीं भी इन जीवों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। यह कोई भौतिक प्राणी नहीं है, वरुण देव ने कहा, यह ऊर्जा का एक रूप है जो अन्य ऊर्जा को आत्मसात करता है। किंतु यह कैसे संभव है कि हमारे दिव्य अस्त्र भी उन्हें भेद न सकें? अग्निदेव ने पूछा, जो अभी भी स्वयं को क्षीण महसूस कर रहे थे। बृहस्पति ने फिर ध्यान लगाया। इस बार उनका ध्यान देवलोक के ज्ञान और वेदों की गहराइयों में गया। उन्हें एक प्राचीन आख्यान याद आया, एक ऐसा रहस्य जो केवल अत्यंत उच्च कोटि के ऋषियों को ही ज्ञात था। देवराज, बृहस्पति ने कहा, इन जीवों की प्रकृति ऊर्जा को सोखने की है। वे जिस ऊर्जा को सोखते हैं, उसी से वे बनते हैं। परंतु ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा भी है जो किसी भी पदार्थ या एंटीमैटर की ऊर्जा को भी बाधित कर सकती है। यह ऊर्जा है नाद, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। इंद्र ने उत्सुकता से पूछा, नाद? क्या आप की बात कर रहे हैं, गुरुदेव? हाँ, देवराज, केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पंदन है, सृजन का आदि स्रोत। यह ऊर्जा का वह रूप है जो पदार्थ और ऊर्जा के परे है। यदि ये जीव ऊर्जा सोखते हैं, तो एक ऐसी ध्वनि ऊर्जा जो उनके अस्तित्व के मूल स्वरूप को ही बाधित कर दे, उन्हें नष्ट कर सकती है। यह एक खतरनाक विचार था। का शुद्ध, निरंतर और शक्तिशाली उच्चारण केवल अत्यंत शुद्ध मन और शक्तिशाली आत्मनियंत्रण से ही संभव था। इसका गलत उच्चारण या प्रयोग ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता था। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? पवन देव ने पूछा। यह एक व्यक्तिगत साधना है, बृहस्पति ने समझाया। देवराज, आपको स्वयं इस नाद को धारण करना होगा। आपकी प्राण ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली है। आपको चंद्रलोक पर जाकर इन जीवों के केंद्र में का निरंतर और शक्तिशाली उच्चारण करना होगा। यह एक आत्मघाती मिशन भी हो सकता है, क्योंकि जब वे आपकी ऊर्जा सोखने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें उस नाद से भर देंगे जो उनके अस्तित्व के विपरीत है। यह सुनकर देवसभा में सन्नाटा छा गया। इंद्र के सामने एक कठिन निर्णय था। अपने वज्र से वह कई दानवों को पराजित कर चुके थे, परंतु यह एक अदृश्य, ऊर्जा आधारित शत्रु था, जिसके लिए वज्र भी बेमानी था। अब उन्हें अपने भीतर की सबसे शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करना था। देवराज इंद्र ने गहन तपस्या की। उन्होंने अपने चित्त को शांत किया, अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित किया और के अर्थ और स्पंदन में स्वयं को विलीन कर लिया। उनका शरीर की ऊर्जा से आलोकित होने लगा। अगली रात इंद्र अकेले ही चंद्रमा की ओर बढ़े। इस बार उनके साथ कोई दल नहीं था। वे जानते थे कि यह उनका अंतिम युद्ध हो सकता है। जैसे ही वे चंद्रमा की सतह पर बनी नीली संरचनाओं के पास पहुंचे, सैकड़ों तरल जीव उनकी ओर बढ़े, उनकी ऊर्जा को सोखने के लिए लालायित। इंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने भीतर का उच्चारण शुरू किया। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह ब्रह्मांड का आदिस्पंदन था, जो इंद्र के हृदय से निकलकर उनके शरीर के हर कण में फैल गया। जैसे ही पहला तरल जीव इंद्र के करीब आया, उसने उनकी ऊर्जा को सोखने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने की ऊर्जा को छुआ, वह चीख उठा। उसकी नीली आभा अस्थिर होने लगी, उसका तरल शरीर झटके खाने लगा। एक और जीव आया, फिर तीसरा, चौथा। हर वह जीव जो इंद्र की ऊर्जा सोखने की कोशिश करता, के शक्तिशाली स्पंदन से बाधित हो जाता। चंद्रमा की नीली संरचनाओं से अब और भी जीव निकलने लगे। वे एक विशाल, ऊर्जा मुक्त, भूखी भीड़ की तरह इंद्र की ओर बढ़ते जा रहे थे। इंद्र ने अपने उच्चारण की गति और शक्ति बढ़ा दी। की ध्वनि अब केवल उनके भीतर नहीं थी, यह चंद्रमा की सतह पर गूंज रही थी, हवा में फैल रही थी। धीरे धीरे जो नीली संरचनाएं चंद्रमा पर बनी हुई थीं, वे भी के स्पंदन से प्रभावित होने लगीं। उनमें दरारें पड़ने लगीं, वे अस्थिर होने लगीं। जिन जीवों ने इंद्र की ऊर्जा सोखी थी, वे अब चमकने लगे, उनका नीला रंग और गहरा हो गया, और फिर एक भयानक विस्फार के साथ वे बिखर गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह एक अद्भुत दृश्य था। इंद्र अपने स्थान पर खड़े थे, उनके चारों ओर की ध्वनि गूंज रही थी, और सैकड़ों तरल जीव उनके पास आते, की ऊर्जा से टकराते और विलीन हो जाते। यह युद्ध किसी अस्त्र से नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के मूल स्पंदन से लड़ा जा रहा था। अंत में चंद्रमा की सतह पर बनी सभी नीली संरचनाएं ढह गईं। वे तरल जीवों की तरह बिखरकर अदृश्य हो गईं। चंद्रमा का प्रकाश वापस अपनी पूर्ण आभा में लौट आया था और ठंडी, मृत गंध भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इंद्र ने आंखें खोलीं। वे थक चुके थे, परंतु उनके भीतर एक असीम शांति थी। उन्होंने एक ऐसे खतरे को टाल दिया था जो देवलोक के लिए बिल्कुल नया था। देवलोक में इंद्र के वापस लौटने पर उत्सव का माहौल था। वनस्पतियां फिर से हरी भरी हो गई थीं, सूर्यदेव का तेज वापस लौट आया था और चंद्रदेव की चांदनी फिर से शीतल और मनमोहक हो गई थी। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की प्रशंसा की और कहा, देवराज, आपने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति अस्त्र में नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धता और मूल सिद्धांतों के ज्ञान में निहित है। इंद्र मुस्कुराए, परंतु उनके मन में एक विचार कौंध रहा था। यह खतरा कहाँ से आया था? क्या ऐसे और भी जीव ब्रह्मांड के अज्ञात कोनों में छुपे हुए थे? क्या यह शांति केवल अस्थायी थी? उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा। वह फिर से शांत और निर्मल था, परंतु इंद्र जानते थे कि उसके धरातल पर एक भयानक युद्ध लड़ा गया था। एक ऐसा युद्ध जो अदृश्य था, जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, परंतु जिसने देवलोक को एक नया सबक सिखाया था। ब्रह्मांड अनंत है और उसकी गहराइयों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनकी कल्पना भी अभी देवताओं ने नहीं की थी। यह केवल एक शुरुआत थी, एक चेतावनी कि देवों को केवल दानवों से ही नहीं, बल्कि उस अनंत अज्ञात से भी सावधान रहना होगा जो किसी भी क्षण, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। और इंद्र, वज्रधारी, अब अपने भीतर एक नए कर्तव्य का भार महसूस कर रहे थे, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने का और भविष्य के लिए तैयार रहने का, क्योंकि अगला अदृश्य संकट कब और कहां से आएगा, यह कोई नहीं जानता था। केवल एक बात निश्चित थी, देवलोक को अब और भी सतर्क रहना होगा।